और अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अहम बैठक करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे नड्डा। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर एक बैठक करेंगे नड्डा। माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर अब आहट हकीकत में बदल जल्दी ही सकती है। चुनाव जल्दी ही दहलीज पर हो सकते हैं, लिहाजा चुनावी और राजनीतिक गतिविधियां जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई हैं। इसको इस तरीके से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों में करीब 58.58% मतदान हुआ था, जो कई सालों बाद जम्मू कश्मीर में मतदाताओं के उत्साह को बताता है। हालांकि इस सब में लोग कौन से चुने गए, ये इससे अलग लोगों ने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया, ये बड़ी बात यहाँ पर मानी जा सकती है। लिहाजा चुनाव आयोग भी यहाँ पर अब गंभीर है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की बात जिसमें उसने इस साल सितंबर तक चुनाव कराने की बात भी कही थी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज जम्मू के दौरे पर हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इस दौरान वो संगठन और नेताओं के साथ बैठकर चुनावों को लेकर रणनीति, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या सोच हो सकती है पार्टी की, किस उम्मीदों को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी, इस पर आज विचार करेगी। अवधेश उपाध्याय, नेता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। अहमद अयाज हमारे साथ पीडीपी-एनसी सपोर्टर के तौर पर जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी बात रखेंगे। विजय कौशिक कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे, कांग्रेस के नेता हमारे साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे और उसके साथ अजय जांड्याल हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, मेरी आपकी लगातार बात हो रही थी जम्मू कश्मीर में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए। जो चुनाव इस वक्त हुए हैं, लोकसभा चुनाव, उन चुनाव का नतीजा बड़ा उत्साह भरा है। बड़ा समय लगा, लेकिन मतदाताओं का उत्साह समझ में आया। मतदाताओं ने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, ये अलग, लेकिन मतदाताओं की संख्या बड़ी, 58% से ज़्यादा मतदाता वोट देने के लिए आए, जो एक अच्छा संकेत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर रुख था कि उसने सितंबर तक चुनाव की बात कही थी। साथ ही इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर अब तैयार दिख रहा है लोगों के पार्टिसिपेशन को देखते हुए। फिलहाल बीजेपी का दौरा क्या इस बात को पक्का करता है कि राजनीतिक आहट विधानसभा चुनाव की अब सुनाई पड़ने लगी है? अजय, देखिए राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों का रुझान दिखा है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, वो जीता। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 2 सीटें जो है वो जीती गई और इंडिपेंडेंट एक इंजीनियर सीट जीते। और ख़ासतौर पे जो चीज़ देखने को मिली कि पिछले कई सालों के मुकाबले जो है इस बार लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कश्मीर में लोगों ने इस कदर वोट किया कि वो चाहते थे कि वो डेमोक्रेसी को मजबूत करें और अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुनें। ये एक इशारा था कि सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, सबको ये लग गया कि हाँ, अब लोग को पुराने कश्मीर में जो होता था, बंदूक की नोक पर वोटिंग को बंद करा दिया जाता था, वो अब नहीं होगा। और इसी के बाद अब देखें तो जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हुई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीट हुई कश्मीर में, पीडीपी आज करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कल से शुरू हुई है और आज खासतौर पे जेपी नड्डा यहाँ पर हैं, जी किशन रेड्डी यहाँ पर हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हों, तमाम वो आज जम्मू में एक अहम जो है वो सम्मेलन करने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर ऑफिस बेरर से लेके उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये कल आपको बताऊं बैठक में ये साफ कर दिया गया कि चुनावों की तैयारी हो। और कल की जो बैठक हुई उससे पहले जब दिल्ली में बैठक हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको दिल्ली तलब किया गया था, गृह मंत्री से मुलाकात के बाद उनको कन्वे कर दिया गया कि किस तरीके से समीकरण बनेंगे, किस तरीके से चुनावों में जीत को सुनिश्चित करना है और उसके साथ साथ
प्री पोल अलायंस नहीं होगा, मगर पोस्ट पोल अलायंस उन पार्टियों के साथ जिनके साथ उनकी विचारधारा मिलती होगी, उनके साथ किया जा सकता है। तो ये चीजें जो हैं वो साफ हो गई हैं, इसलिए कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार लग रहा है। आज भी सम्मेलन जो होने वाला है उसमें लगभग 2:30 बजे के करीब जेपी नड्डा जो है वो संबोधित करेंगे। उससे पहले सुबह 10 बजे जो है वो मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस मार्गदर्शन जो कहा जा सकता है वो करेंगे कि कार्यकर्ताओं को क्या करना है, कैसे करना है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से चुनावी बिगुल जो है वो आज फूंक दिया जाएगा विधानसभा चुनावों के लिए। बीजेपी की तरफ से फूंक दिया जाएगा, आपने कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस सब में आगे बढ़ गई है, पीडीपी भी जोर लगा रही है, अपनी पार्टियां, बाकी पार्टियां भी वो अपना जोर लगाना शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि आहट सुनाई देने लगी है। मुझे वर्तमान समीकरण बता दीजिए, 2018 के बाद से जब से विधानसभा भंग हुई अब तक इंतजार है कि विधानसभा चुनाव यहाँ पे होगा, और अब 370 भी हट चुकी है, उसके बाद आए बदलाव भी दिखाई पड़ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वो एक उत्साह वाला है। लोग किसे वोट दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन वोट दे रहे हैं ये बड़ी बात है। यहां पर तो परिसीमन की भी बातें थी। फिलहाल अभी सीटों को लेकर क्या स्टेटस है अलग अलग जगह, जरा उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए, फिर अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जब 2018 से पहले जब चुनाव हुए थे उस वक्त जो है वो 83 सीटें थी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में अब बात करें तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जब लाया गया उसके बाद यहाँ पर सीटें बढ़ाकर जो है वो 90 कर दी गई। 90 सीटें जो हैं होने के बाद अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ कि 47 सीटें जो है वो कश्मीर में हैं और 43 सीटें जो है वो जम्मू प्रोविंस में जो है वो आती हैं। 5 सीटें जो है वो नॉमिनेटेड रहती हैं, जिसमें 2 कश्मीरी पंडित, 1 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रेफ्यूजी और 2 महिलाएं जो हैं उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 7 सीटें जो बड़ी थी, 90 सीटें जब हुई उसके बाद जो चीज़ें ये बदलेंगी कि अब चुनावी समीकरण जो है वो जम्मू कश्मीर में बदल सकता है। वो कैसे बदलेगा आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, 2 ही पार्टियां जो हैं वो जिस सीट पर जीतती थी नॉर्थ कश्मीर की, उस सीट पर इंजीनियर रशीद जो है उनका वो जीत गए और वहां पर एक अच्छे मार्जिन के साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हराया। अब उनकी जो पार्टी है, जो जानकारी मिल रही है कि उमर अब्दुल्ला जो है अपनी जो पार्टी को वहां तो चुनाव लड़ाएंगे, मगर इंजीनियर रशीद जो है वो अपनी पार्टी के नाम पर वहां पर कैंडिडेट खड़े करेंगे। अगर उस सीटों के समीकरण को अगर आप देखें तो इंजीनियर रशीद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए वहां पर एक काफ़ी बड़ा चुनौती भरा समय वो ला सकते हैं। और अगर जिस तरह से उनको वोट मिला है, अगर उनकी पार्टी को वैसे वोट मिलता है, हालांकि वो जेल में है, तो यकीनन जो समीकरण होंगे वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत के। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से जम्मू में प्रोविंस की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 25 सीटें हासिल की थी। उन 25 सीटों के बाद 2 पार्लियामेंट्री सीटें इस बार फिर से जीते हैं। जिस तरह से वोट मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 20 ऐसी सीटें हैं जिसमें अभी भी बढ़त बनी हुई है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे असेंबली में या अलग अलग लड़ेंगे, ये देखना होगा। अगर इंडिया अलायंस यहाँ पे एक बार फिर से कायम रहता है तो कहीं ना कहीं इनका सर्वाइवल पॉसिबल जम्मू में बनेगा, वरना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका एज मिलेगा। और जो देखा जा रहा है ग्राउंड पे, वो ये देख रहे हैं कि इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होंगे वो एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि लोग इन पार्टियों से ऊब चुके हैं। क्योंकि कश्मीर में देखें इंडिपेंडेंट जो है मेंबर पार्लियामेंट बन गए, लद्दाख में देखें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ और उन्होंने वहां पे कारगिल से जो खड़े हुए उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट की सीट जीती। तो लग रहा है जिस तरीके से ये समीकरण है, जिस तरीके से सियासत जम्मू कश्मीर की बदली है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विधानसभा में भी एक अहम रोल अदा कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में जीत के आ सकते हैं। ठीक है, राशिद इंजीनियर के आइडियोलॉजी की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी लोग पलटे हैं, लोग बदले हैं, लोग निकले हैं वोट देने के लिए, वो भी जम्मू कश्मीर में जहां पर पाकिस्तान अपनी आइडियोलॉजी थोपता था, लेकिन अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बात सामने रख रहे हैं। ये स्वाद जब लोगों को लगता है, उन्हें जब ये लगता है कि वो तय कर सकते हैं कि कौन उनको लीड करेगा, तो वो हक मिलने के बाद लोग पीछे नहीं जाते। मैं अब अपने मेहमानों की तरफ रुख कर लेता हूं। मेरे साथ अवधेश जी जुड़े हैं, विजय कौशिक, अहमद अयाज जुड़े हुए हैं। अवधेश, इस वक्त अवधेश जी का रुख करता हूं, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लूं। अभी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है स्क्रीन पर, मेरी बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता देते हैं।